हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ वेरियस फंक्शनल ग्रुप के बारे में। इसमें हम अल्कोहल्स और फिनॉल्स को डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अल्कोहल्स और फिनॉल के आईआर स्पेक्ट्रा की बात करें तो वो OH और CO बॉन्ड के डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशंस के कारण बनते हैं। अब इसमें कौन कौन से वाइब्रेशंस होते हैं तो उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। तो देखिए, इस तरह के वाइब्रेशन से एक स्ट्रॉन्ग और ब्रॉड एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है, जिसका रीजन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर बैंड की जो पोजीशन है वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर भी डिपेंड करती है। मींस उस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है, उसके बेसिस पर एब्जॉर्प्शन बैंड की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब देखिए, अगर अल्कोहल्स या फिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट ज्यादा होता है तो उस केस में जो वेव नंबर की वैल्यू है वो कम हो जाएगी। मींस जो एब्जॉर्प्शन बैंड का रीजन है वो लोअर वेव नंबर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब देखिए, ऐसे अल्कोहल्स और फिनॉल्स की बात करें जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, या हम कह सकते हैं जिनमें फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो उनके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड का रीजन ये हो जाएगा। अब अगर अल्कोहल्स में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट हो तो उस केस में एब्जॉर्प्शन बैंड का रीजन ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इन प्लेन OH बेंडिंग वाइब्रेशंस की। तो देखिए, इनके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड का रीजन ये हो जाएगा। अब इस बैंड की बात करें तो ये जनरली यूजफुल नहीं होता है, क्योंकि ये बैंड मिथाइल ग्रुप के CH बॉन्ड की बेंडिंग के कारण बनने वाले एब्जॉर्प्शन बैंड के साथ ओवरलैप कर देता है, इसलिए इसको यूजफुल नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस की। तो इनके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड का रीजन ये रहेगा। अब डिस्कस करते हैं CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के बारे में। तो देखिए, इन वाइब्रेशंस के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड का रीजन ये हो जाएगा। अब देखिए, इस बैंड का यूज हम जनरली 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल्स और फिनॉल को डिफरेंशिएट करने के लिए करते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल के लिए एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए इस रीजन में, 3 डिग्री अल्कोहल के लिए इस रीजन में, और फिनॉल के लिए जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो इस रीजन में बनेगा। अब देखते हैं इथाइल अल्कोहल का IR स्पेक्ट्रा। देखिए, सबसे पहले इस ब्रॉड बैंड की बात करें तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग की वजह से बनता है। फिर इस बैंड की बात करें तो ये कार्बन ऑक्सीजन की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कारण बनता है। ये बैंड OH बेंडिंग वाइब्रेशंस के कारण बनता है। और इस बैंड की बात करें तो ये मिथाइलिन ग्रुप के CH बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनता है। और ये बैंड जो है वो मिथाइल ग्रुप के CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनता है। और इस लास्ट ब्रॉड बैंड की बात करें तो ये OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के कारण बनता है। यहाँ पर जितने भी बैंड बने हुए हैं उनको हम वेव नंबर की वैल्यू के बेसिस पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मींस कौन सा बैंड किस रीजन में बन रहा है। अब देखते हैं फिनॉल का IR स्पेक्ट्रम। देखिए, इसमें ये बैंड OH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनता है। इस बैंड की बात करें तो ये OH बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनता है। इस बैंड की बात करें तो ये CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनता है। और इस बैंड की बात करें तो ये CH बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से बनता है। और ये बैंड जो है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये बैंड जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में ये ब्रॉड बैंड जो है वो OH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब बात करते हैं ईथर की। तो देखिए, ईथर में इस बॉन्ड की वजह से जो बनने वाला बैंड है
वो इस रीजन में बनता है। अब देखिए इस रीजन की बात करें तो इसमें ईथर के अलावा कुछ ऑक्सी कंपाउंड्स के बैंड्स भी बनते हैं, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एटसेट्रा। अब सिमिलर रीजन में बैंड बनते हैं तो हम ईथर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो देखिए अगर ऑक्सी कंपाउंड्स हाइड्रोक्सी रीजन या कार्बोनिल रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन बैंड शो नहीं करते हैं तो उस केस में इस रीजन में बनने वाला बैंड ईथर की प्रेजेंस शो करता है। और अगर हाइड्रोक्सी रीजन और कार्बोनिल रीजन में एब्जॉर्प्शन बैंड बनते हैं तो वो ऑक्सी कंपाउंड्स की प्रेजेंस शो करते हैं। अब देखिए डाई अल्काइल ईथर की बात करें तो उसमें एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का रीजन ये हो जाएगा, और डाई अराइल ईथर की बात करें तो उसमें एंटी सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग का रीजन ये हो जाएगा। अब इस बॉन्ड में अगर सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग की बात करें तो वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर पोलरिटी नहीं होगी, या हम कह सकते हैं डाइपोल मोमेंट की वैल्यू 0 रहेगी। अब अगर एल्काइल अराइल ईथर की बात करें तो एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस इस रीजन में अपीयर होंगे और सिमेट्रिक वाइब्रेशंस इस रीजन में अपीयर होंगे। अब यहाँ पर सिमेट्रिक वाइब्रेशंस के लिए कुछ पोलरिटी की वैल्यू होती है, या हम कह सकते हैं उसमें कुछ पोलर नेचर प्रेजेंट होता है, इसलिए वो आईआर एक्टिव रहेंगे। लेकिन डाई अराइल और डाई अल्काइल ईथर के केस में जो सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग है वो इंफ्रारेड इनएक्टिव होती है, क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं। अब बात करते हैं कीटोन्स की। तो देखिए पहले डिस्कस करते हैं कीटोन में कार्बोनिल ग्रुप की स्ट्रेचिंग की। तो देखिए इस स्ट्रेचिंग के लिए जो रीजन है वो जनरली ये रहेगा, और अनकॉन्जुगेटेड एसाइक्लिक डाई अल्काइल कीटोन की बात करें तो उसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड इस रीजन में आएगा। अब देखिए अगर कार्बोनिल ग्रुप के साथ कॉन्जुगेशन इंक्रीज होता है तो उस केस में जो एब्जॉर्प्शन बैंड है वो लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो अराइल ग्रुप की वजह से हो सकता है या अल्फा बीटा डबल बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से हो सकता है। अब साइक्लो एल्केनॉन्स की बात करें तो उसमें रिंग साइज जितनी डिक्रीज होती है उसके साथ स्ट्रेचिंग बैंड जो है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पर जो शिफ्टिंग है वो रिंग में एंगल स्ट्रेन की वजह से होती है, और एंगल स्ट्रेन जो है वो कार्बोनाइल बॉन्ड में एस कैरेक्टर को इंक्रीज कर देता है। एस कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और उसके लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, इसलिए फ्रीक्वेंसी हायर वैल्यू की तरफ शिफ्ट हो जाती है। ये देखिए कुछ साइक्लो एल्केनॉन्स के एग्जाम्पल हैं, और रिंग की साइज जैसे जैसे स्मॉल हो रही है वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अब इसके अलावा कीटोन्स की बात करें तो उसमें इस ग्रुप की वजह से भी एक वीक एब्जॉर्प्शन बैंड बनता है, और इसका रीजन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर इस ग्रुप में जो स्ट्रेचिंग और बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रहे हैं वो मल्टीपल बॉन्ड्स की वजह से होते हैं। अब डिस्कस करते हैं एल्डिहाइड के बारे में। तो देखिए पहले बात करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप की स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की। तो ये वाइब्रेशंस जनरली एक स्ट्रॉन्ग बैंड बनाते हैं जिसका रीजन ये हो जाएगा। अब अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो वो एब्जॉर्प्शन को लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट कर देता है, क्योंकि प्लस आई ग्रुप क्या करता है, बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज कर देता है, जिस वजह से जो फोर्स कांस्टेंट है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, इसलिए जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर एंड की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और अगर माइनस आई ग्रुप की बात करें तो वो बैंड को हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ शिफ्ट कर देता है। माइनस आई उस बॉन्ड के लिए फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज कर देता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं CH स्ट्रेचिंग और इन प्लेन CH बेंडिंग वाइब्रेशंस को। तो देखिए ये वाइब्रेशंस जो हैं वो जनरली डबलेट के फॉर्म में अपीयर होते हैं और इनकी इंटेंसिटी भी वीक रहती है।
तो यहाँ पर जो डबलेट बन रहा है उसके लिए एब्जॉर्प्शन बैंड का रीजन एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। अब इन दोनों बैंड्स में से अगर इस बैंड की बात करें तो ये जनरली मोर रिलायबल रहता है, क्योंकि ये बैंड जो है वो CH स्ट्रेचिंग की वजह से बनने वाले बैंड के साथ ओवरलैप कर देता है, इसलिए इस बैंड का ज्यादा यूज नहीं होता है। अब यहाँ पर जो डबलेट बन रहा है वो फर्मी रेजोनेंस की वजह से बनता है। देखिए, फर्मी रेजोनेंस के केस में बैंड्स की मैकेनिकल कपलिंग हो जाती है और उसी वजह से यहाँ पर डबलेट फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हो जाएगा CH आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो इस तरह के वाइब्रेशंस इस रीजन में अपीयर होते हैं। अब देखते हैं एसिड एल्डिहाइड का IR स्पेक्ट्रम। देखिए, इस बैंड की बात करें तो ये CH इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से होता है और यहाँ पर CH बॉन्ड जो है वो एल्डिहाइड ग्रुप का होता है। अब इस बैंड की बात करें तो ये मिथाइल ग्रुप के CH बेंडिंग वाइब्रेशंस की वजह से होता है और ये ब्रॉड बैंड जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। फिर इस बैंड की बात करें तो ये एल्डिहाइड ग्रुप के CH बॉन्ड के स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है और ये बैंड जो है वो मिथाइल ग्रुप के CH स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को रिप्रेजेंट करता है। अब इस रीजन की बात करें तो यहाँ पर किसी भी तरह का बैंड नहीं बन रहा है, तो ये क्या करता है, इन सारे ग्रुप्स या एरोमेटिक ग्रुप की एब्सेंस को रिप्रेजेंट करता है।